भीलवाड़ा में एचआर पेशेवरों के लिए श्रम संहिता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विश्व उद्योगों, संस्थानों और अस्पतालों से जुड़े करीब 150 एचआर और औद्योगिक संबंध विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए श्रम कानूनों की जानकारी देना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को समझाना रहा। एचआर प्रोफेशनल सोसाइटी के सचिव संजय त्रिपाठी ने कहा कि पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 नए श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इन बदलावों को सही तरीके से समझना और लागू करना बेहद आवश्यक है, ताकि उद्योग और श्रमिक दोनों को इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से मानव संसाधन पेशेवरों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे वे अपने अपने संस्थानों में इन नियमों को बेहतर तरीके से लागू कर सके। श्रम कानून सलाहकार संजय सुथार ने कहा कि वर्तमान समय नवाचार और आर्थिक सुधारों का दौर है। भारत सरकार ने पिछले वर्षों में व्यापार सुगमता और देश में निर्माण को बढ़ावा देने जैसे अभियानों के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। श्रम कानूनों में किए गए बदलाव भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून बनाना एक पहलू है, लेकिन उसे जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस सेमिनार में विशेषज्ञों को यह बताया गया कि वे इन कानूनों को अपने कार्यस्थल पर कैसे लागू करें और उत्पादकता में किस प्रकार सुधार लाएं। उन्होंने बताया कि देश के 15 राज्यों में 150 से अधिक सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य मानव संसाधन पेशेवरों को सशक्त बनाना है। जिंदल लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक और एचआर प्रमुख विनोद माथुर ने कहा कि इस आयोजन में 4 महत्वपूर्ण पहलू रहे। पहला, मानव संसाधन सोसाइटी जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरा, वह संस्था जिसने इसे सहयोग प्रदान किया। तीसरा, संजय सुथार जिन्होंने गहन जानकारी साझा की। और चौथा, सभी प्रतिभागी जिन्होंने इससे लाभ प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि संजय सुथार की गहरी समझ और ज्ञान प्रभावशील रहा, जिसे सभी ने महसूस किया। वहीं एचआर हर्षिता दीक्षित ने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि यह कार्य आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि नए और पुराने श्रम कानूनों के बीच संतुलन बनाना कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के सेमिनार उपयोगी साबित होते हैं, जहां जमीनी समस्याओं पर चर्चा होती है और उनके समाधान भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विभाग केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने, समस्याओं को समाधान करने और कार्यस्थल पर संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। कुल मिलाकर ये सेमिनार एचआर पेशेवरों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हुआ, जिससे उन्हें नए श्रम कानूनों को समझने और प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी। आज हम यहाँ सारे एचआर प्रोफेशनल्स एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो लेबर कोड आया है उसके इम्प्लीमेंटेशन, पहले जो श्रम कानून चल रहे थे उसमें और अभी जो कानून जो चारों लेबर कोड जो आए हैं उसके माध्यम से सारे एक्ट्स को एक जगह किया है। उसमें कुछ चेंजेस हैं, हम उसको बारीकी से हमारे एचआर प्रोफेशनल समझ पाएँ, एचआरआईआर के लोग उसकी बारीकियों को जानें। इसके लिए आज एचआर प्रोफेशनल सोसाइटी ने एक अवेयरनेस सेमिनार रखी है। इसके अंदर हमने जो इस फील्ड के जाने माना नाम संजय सुथार सर हैं, वो आज हमारे बीच में हैं, हमारे निवेदन पे यहाँ आए हैं। आप सोसाइटी के लिए हमेशा बहुत कुछ करते आए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लगभग 15 स्टेट में 150 ऐसी सेमिनार कर चुके हैं जो लोगों के लिए ज्ञानवर्धन का काम कर रही है। मैं एचआर प्रोफेशनल सोसाइटी की तरफ से सर का स्वागत करता हूं और सभी साथियों से जो यहाँ आज इस सेमिनार में सम्मिलित हुए हैं उनसे भी, और जो साथी यहाँ नहीं है इस सेमिनार के माध्यम से उनके पास जाए। पुराने जो श्रम कानून थे उसके अंदर जो बारीकियां थी, पेचीदगियां थी, उसको सरल रूप से धरातल पे किस प्रकार ले जाया जाए, उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास वाकई सराहनीय है। और जो 4 लेबर कोड हैं सरल हैं, उसको धरातल पे उतारना है। तो एचआर प्रोफेशनल्स जो आज इस सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हैं वो 150 के करीब हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं, हॉस्पिटल्स से हैं, जहाँ जहाँ पे भी एचआर और आईआर काम करता है उन सब के लिए हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। आपको शायद ऑब्जर्वेशन होगा कि पूरा विश्व अभी इनोवेशन के ऊपर चल रहा है। सभी लोग अपना इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, सभी लोग अपना प्रगति कर रहे हैं, तो इंडिया भी इसमें कुछ कम नहीं है। इंडिया ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं और स्पेशली लास्ट 10 साल में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कई प्रिंसिपल्स फ्लो किए हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह। इसमें सबसे ज़्यादा कानून के अंदर रिफॉर्म्स लाना ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसमें लेबर लॉज
जो मुख्य है उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। तो ये जो कार्यक्रम सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अरेंज किया है उसमें हम जो मेजर रिफॉर्म्स है उसका बात करेंगे। पार्टिसिपेंट्स प्रोफेशनल को हम हाईलाइट देंगे क्या करना है। कानून एक बात है और कानून को इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में अलग अलग किस्म का काम है। सरकार ने हमारे कार्यों को कभी देखा है और सरकार काफ़ी एंथुजियास्ट है कि हमारे जैसे प्रोफेशनल्स कायदे को शॉप फ्लोर पे कैसे ले जाए, उसको प्रोडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। इसका हम आज इनोवेशन और बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इनको ये बताएंगे हम कि आप इसका बिजनेस के लिए, जनता के लिए, भारतवर्ष के लिए इसका क्या उपयोग करके इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आज का बेसिक पर्पज है। भीलवाड़ा में मेरा पहला कार्यक्रम है, बट मैं पूरे इंडिया में मेरे 150 कार्यक्रम हो चुके हैं और 15 स्टेट में मैं मूव कर चुका हूँ और ये सभी कार्यक्रम हम कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं सो दैट एचआर प्रोफेशनल्स आगे बढ़े और भारतवर्ष को आगे बढ़ाए। एचआर इटसेल्फ इज फुल ऑफ, आपको शायद मालूम होगा हम सिर्फ समस्याओं का ही हैंडल करते हैं। तो एचआर के पास क्या काम आते हैं, वो सिर्फ समस्याएं आती है। तो और समस्याओं का समाधान करना और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रखना, ये एचआर का सबसे बड़ा काम है। इनका काम बहुत सराहनीय है। लोगों को इकट्ठा करना, नॉलेज बांटना, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाना अपने आप में सबसे बड़ा कला है। तो आज का हमारा दिन इसके ऊपर फुल फोकस रहेगा कि हम कैसे प्रोफेशनल्स को मजबूत करें सो दैट फाइनली इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती दे। कार्यक्रम था, इसमें 4 बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है हमारी एचआर सोसाइटी जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर द कंपनी जिसने इसको स्पॉन्सर किया। तीसरे संजय सुथार साहब जिन्होंने हमको इतना नॉलेज दिया और चौथे हम सभी जिसने इसका बेनिफिट लिया। तो सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। संजय सुथार साहब की नॉलेज के बारे में तो मैं पूरा टाइम बस बैठ के सोचता रहा कि इतना डिटेल इनको हाउ डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है इनकी बहुत अच्छी है, जो वाकई में आप सबने भी महसूस की होगी। मैंने भी महसूस किया कि आपका जो एक्सपर्टाइज लेवल है वो वाकई में जो एक ट्रेनर का होना चाहिए वो है। एंड हम लोग सब बहुत सारे के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं और करते हैं, करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लेकिन सरकार नॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा था। भिलवाड़ा जैसी सिटी में महिलाओं का एचआर डिपार्टमेंट में होना अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट की बात है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट दिखने में बहुत इजी होता है, बट जब हम काम करने को जाते हैं तो हमको पता चलता है कि किस तरीके के ऑन ग्राउंड स्ट्रगल्स हमको फेस करने पड़ते हैं, जो कि एज अ मेल इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना, बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट करना, बट एज ए फीमेल हमको बहुत सारे फैक्टर्स उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉलो करने पड़ते हैं, हर प्रकार की कंपनी की गरिमा, डिपार्टमेंट की गरिमा और खुद की गरिमा को बनाए हुए। आज का जो सेमिनार है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, बेसिकली जो अभी हमारे नए लेबर लॉज आए हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। आज के टाइम पे ऑलरेडी हमारी जो कंपनीज हैं कंप्लाइंस के तौर पे बहुत सारे लेबर लॉज फॉलो कर रही हैं, जिनमें हम कुछ ऐसे हैं कि ऑन ग्राउंड फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट जो गवर्नमेंट नए लेबर लॉज लेके आई है, इनकी वजह से एचआर डिपार्टमेंट में अपने आप में ऐसा हो गया है कि हम पुराने वालों को छोड़ भी नहीं पा रहे और नए वाले फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो सेमिनार है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए कि हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो की पॉइंट हाईलाइट करते हुए इस काम को स्मूथ बनाते हुए फॉलो कर सकें। और संजय सुथार जी का जो मैं पुराना अगर मैं उनका समझ पा रही हूँ, जो एक्सपीरियंस उनका रहा है, जिस तरीके के वो सेमिनार्स अपने करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़े वक्ता है जो कि लेबर लॉज को बहुत अच्छे से दुनिया में फैला रहे हैं, बता रहे हैं उनके बारे में कि क्या कंपनी को फॉलो करने चाहिए। और शायद इसी वजह से भिलवाड़ा में आज इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उनके इसी ज्ञान को बटोरने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हुए हैं। एक तरफा साम्राज्य महिलाओं का या पुरुषों का किसी का भी स्थापित नहीं होना चाहिए, बट हाँ, अधिक से अधिक इस फील्ड में महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है अपने आप में बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है। बिल्कुल महिलाओं के बिना व्यापार अधूरा है और एचआर डिपार्टमेंट में तो महिलाएं अगर नहीं है तो ये डिपार्टमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं एचआर डिपार्टमेंट को हमें इस तरीके से हैंडल करना पड़ता है जहाँ पे हमें मेल और फीमेल फैक्टर्स दोनों हैंडल करने पड़ते हैं। नहीं, मेरा एजुकेशन ही इस फील्ड का रहा है। मैंने एमबीए एचआर में ही किया था और स्टार्टिंग से जब मैंने एचआर्स को देखा था, मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करते हैं, बट देख के एक अट्रैक्ट होती थी मैं उनकी तरफ कि मुझे भी सेम काम करना है। दैट इज द ओनली रीजन।